बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम नाज़रीन व सामाईन, मेरा नाम है असद सुलेरिया और मैं जर्मनी में मुकीम एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट आज की वीडियो का मौजू है ए रिसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन। ये वीडियो जो है ये ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए है कि जो जर्मनी के अंदर मुकीम है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन क्या है, किन अफराद के लिए है, कैसे काम करती है, इसके फ़वाइद क्या है और वो लोग जिनके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी ए रिसेप्ट के थ्रू दस्तयाब होगी। और साथ ही साथ ये एक ख़ास किस्म की रिसेप्ट जिसे बेटीएम रिसेप्ट या बेटोबिंग स्पिटल रिसेप्ट या नारकोटिक रिसेप्ट किया कहा जाता है, क्या वो भी ए रिसेप्ट के ऊपर दस्तयाब है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए रिसेप्ट की कि वो क्या है और कैसे काम करती है। अब तक ये था कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते थे, हाउस आर्स या फाक आर्स, तो वो आपको जो है ऐसी एक लाल रिसेप्ट देता था उन अफराद के लिए कि जिनके पास एक गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसे कि आओ का है या डेया का है या टेक्निका क्रंकनकासे है या किसी भी किस्म का बिट्रीब्स क्रंकनकासे है। तो आपका जो डॉक्टर था वो आपको इस तरह की एक रिसेप्ट देता था लाल रंग की, जो कि 28 दिनों तक जो है जिसकी वैलिडिटी थी। मगर पहली जनवरी 2024 से ये जर्मनी के अंदर ए रिसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लाज़िम हो चुकी है। अब आपका जो हाउस आर्स है या फाक आर्स है वो या हॉस्पिटल भी कोई आपको इस किस्म की रिसेप्ट या लाल रिसेप्ट नहीं देगा उन लोगों के लिए जिनके पास सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि ये अब ख़त्म हो चुकी है। और पहली जनवरी से जर्मनी के अंदर ए रिसेप्ट जो है उसकी शुरुआत जो हो गई है। अब ये ए रिसेप्ट जो है ये काम कैसे करती है? तो अब से जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन है वो 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर दे सकता है। पहली तो वो ये है कि जो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो दवाई आपको चाहिए, जो पहले जिसके लिए आपको एक पेपर प्रिस्क्रिप्शन मिलती थी, अब डॉक्टर ये कर सकता है या डॉक्टर की प्रैक्टिस ये कर सकती है कि वो जो आपकी मेडिसिन्स हैं, वो जितनी भी ड्रग्स जो भी जितनी आप चाहें, वो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो गेसुंडहेट्स कार्ड है जिसको जर्मन में कहा जाता है, जो आपका इंश्योरेंस कार्ड है, उसके ऊपर वो आ जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर, और वो आप ले जाके किसी फार्मेसी में लेके जाएंगे। फार्मेसी वाले हर फार्मेसी के अंदर अब जो है एक टर्मिनल है, उस टर्मिनल के अंदर वो आपका जो कार्ड है हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड वो डालेंगे, जिसके बाद आपकी जितनी भी ड्रग्स जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से फार्मेसी के कंप्यूटर में आएंगी, जहां से आपको वो मेडिसिन मिल सकती हैं। जो दूसरा तरीका है जिसके थ्रू डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है वो ये है कि वो आपको हर ड्रग के लिए एक पेपर के ऊपर एक क्यूआर कोड जो है वो प्रिंट करके दे, और वो क्यूआर कोड जो है आप किसी भी फार्मेसी में जाएंगे, वो क्यूआर कोड वहां पे स्कैन होगा और जो भी आपकी मेडिसिन हैं वो उस फार्मेसी के अंदर आ जाएंगी। और तीसरा तरीका ये है कि मुख्तलिफ ऐप्स हैं कि जो आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने डॉक्टर से वो जो क्यूआर कोड है वो इस ऐप के अंदर ले सकते हैं। एक बात जो बहुत ज़रूरी है ए रिसेप्ट के बारे में या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, कि जर्मनी के अंदर ये जो लाल रंग की रिसेप्ट होती थी ये हमेशा 28 दिन जो है उसकी वैलिडिटी होती थी। इसी तरह तो ये जो क्यूआर कोड आपको या तो प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा या जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपका कार्ड के ऊपर आएगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन आएगी उसकी वैलिडिटी भी 28 दिन है। अगर तो आप 28 दिन के अंदर अंदर जो है वो किसी फार्मेसी से जाके वो ले लेंगे तो आपको वो दवाई मिल जाएगी। वरना अगर इस कोड को जो कि पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ है या आपके ऐप के अंदर आया है या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर आया, अगर उसको 28 दिन से ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है आप ये दवाई किसी भी फार्मेसी से जाके नहीं ले सकेंगे, क्योंकि वो जो रिसेप्ट है, ये प्रिस्क्रिप्शन है, वो एक्सपायर हो जाएगी। इसके साथ ये बात भी ज़रूरी है अपने ज़हन के अंदर रखें कि जर्मनी के अंदर दो तरह की हेल्थ इंश्योरेंसेस होती है, एक गवर्नमेंट की होती है और एक प्राइवेट होती है। तो ये जो ई प्रिस्क्रिप्शन है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन है, ये सिर्फ अभी जो है गवर्नमेंट की जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए। अगर आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो अभी तो आपको जो है ये उसके लिए क्यूआर कोड या उसके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपकी आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है उसके ऊपर नहीं आएगी। उसके लिए आपको वैसी जो वो एक ब्लू रिसेप्ट या वाइट रिसेप्ट पहले होती थी प्रिस्क्रिप्शन, वही लेनी पड़ेगी जाके अपने डॉक्टर से या डॉक्टर की प्रैक्टिस से। और ये है कि एक चीज़ और भी जो ज़रूरी है वो ये है कि जर्मनी में एक ख़ास किस्म की प्रिस्क्रिप्शन होती है जिसको बेटोबिंग स्पिटल रिसेप्ट कहा जाता है। ये प्रिस्क्रिप्शन जो है उन अद्वियात के लिए होती हैं जो कि नारकोटिक ड्रग्स होती हैं। तो ये भी अभी तक इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में अभी तक नहीं आई। तो अगर आप जो है दर्द के मरीज़ हैं और लॉन्ग टर्म जो है ओपियोइड्स या नारकोटिक ड्रग्स लेते हैं,
तो उसके लिए जिस तरह पहले उसकी एक ख़ास किस्म की प्रिस्क्रिप्शन होती थी, अभी इस साल के मिड तक वो जो है 2024 तक अभी वो वही चलेगी, और शायद इस साल के मिड के बाद या एंड में उसको भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन में चेंज कर दिया जाए। और उसकी ये जो रिसेप्ट होती है, जिसको BTM रिसेप्ट कहा जाता है, बेटोमिक्स बेटर रिसेप्ट, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 7 दिन होती है, और इसको 7 दिन के अंदर अंदर आपको किसी फार्मेसी पे जाके जो है इसको दवाई को लेना होता है, वरना जो है ये इसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। 7 दिन का मतलब ये है कि पहला दिन जिस दिन ये प्रिंट हुई हो, और उसके साथ 7 दिन मजीद, तो तब जो है ये जाके आप किसी फार्मेसी से ले सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये भी एक्सपायर हो जाती है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, और इस वीडियो का जो आखिरी पॉइंट है, वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन का एकदम इनको ख्याल क्यों आया और इसके फ़वाइद क्या हैं। तकरीबन ज़्यादातर जितने भी डेवलप्ड मुल्क हैं यूरोप के, और जो बेहतरीन मुल्क है यूरोप के जिसके अंदर स्कैंडिनेविया आता है, तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मौजूद है। जर्मनी के अंदर भी ये बहुत बड़ी देर से इसका जो है वो कोशिश कर रहे थे, मगर जर्मनी की जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो है, तो इन सबको ग्रीन लाइट मिलते मिलते काफ़ी देर हो गई। मगर अब जो है बाकायदा 1 जनवरी से इसका जो है इतलाक हो चुका है। हर डॉक्टर के लिए, या डॉक्टर की जो प्रैक्टिस है उसके लिए ये लाजमन है कि वो जो है एक इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसको प्रिंट करें। और जो नॉर्मल जो पुरानी प्रिस्क्रिप्शन होती थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक तो ऑब्सोलीट हो गई है, और अब वो डॉक्टरों से इस बात की इल्तिजा भी की जा रही है कि वो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है अब वो 1 जनवरी से इसको जो है मजीद प्रिंट नहीं करेंगे। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं डॉक्टर्स की, या कुछ हाउस आर्ट्स या फाख आर्ट्स ऐसे हैं कि जिनके पास अभी तक ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सारा निज़ाम है ये नहीं आया हुआ। इस वजह से अभी तक वो पुरानी प्रिस्क्रिप्शन ही उसको प्रिंट कर रहे हैं। मगर ये है कि इस साल के जैसे जनवरी से ये ऑलरेडी हो चुका है, और आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन जो हैं वो प्रिंट करें। इसका जो सबसे मेन फ़ायदा जो है वो ये है कि पहले ये होता था कि अगर आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन चाहिए होती थी, तो आप किसी भी डॉक्टर अपने हाउस के पास, या जो आपका जनरल फिजिशियन है उसके पास जाते थे। वहाँ पे आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता था, बड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता था, फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलती थी। इन केस अगर आप टेलीफोन के थ्रू उसको ऑर्डर करते थे या ईमेल के थ्रू ऑर्डर करते थे, तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस में जाना पड़ता था, वो प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ती थी, फिर आप फार्मेसी में जाते थे और आपको दवा मिलती थी। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ क्वार्टर में एक दफ़ा जो है अपना कार्ड डॉक्टर की प्रैक्टिस में ले जाना पड़ेगा, ताकि वो कार्ड जो है एक दफ़ा रीड हो जाए। उसके बाद अगर आप कोई भी दवाई चाहते हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और बगैर प्रिस्क्रिप्शन की फार्मेसी से नहीं मिलती, तो उसके लिए अब आपको किसी भी डॉक्टर की प्रैक्टिस में लाजमन नहीं है कि आप जाएं। आप सिर्फ फ़ोन के ऊपर या ईमेल के ऊपर, या अगर उस प्रैक्टिस की कोई ऐप है तो उसके थ्रू आपकी जो भी डिज़ायर्ड मेडिसिन है, या जो भी मेडिसिन आप रेगुलरली लेते हैं, उसके लिए बस ये है कि आप अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस को फ़ोन करें या ईमेल करें, तो जो भी अद्वियात आपको चाहिए वो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और उसके लिए अब आपको ना तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है जो पहले था, और ना ही घंटों इंतज़ार करने की डॉक्टर की प्रैक्टिस में ज़रूरत है जो पहले करना पड़ता था। ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि जॉब के अंदर मसरूफ़ हैं, या कुछ भी वजूहत की बिना पर वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, या किसी दूर इलाकों में रहते हैं, ख़ासतौर पे किसी गांव में रहते हैं कि जहाँ पे डॉक्टर की प्रैक्टिस काफ़ी दूर है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि उनको जो है अब ख़ास तौर पे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस वो फ़ोन करें और उनकी जो मेडिसिन है वो सारी इस के ऊपर आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है या ऐप जो है उसके ऊपर आ जाएगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपको जर्मनी की जो एक रिसेंट डेवलपमेंट है ई रिसेप्ट, उसके बारे में आगाह करने के लिए। कोई भी सवाल अगर आपको ई रिसेप्ट से हो कि ये किस तरह काम करती है, या इसके क्या और फ़वाइद या नुकसानात हैं, या कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको दरकार हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन अब तक हमारी फार्मेसी में आई है, वो मैं आपको उसके थ्रू मैं इन सवालात का जो आप मेरे से करेंगे मैं उनका जवाब आपको दे सकूँ। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।